मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली तुझसे बोल रही हूँ। अगर यह संदेश तेरे दिल तक पहुँच गया है तो समझ ले यह कोई साधारण संयोग नहीं बल्कि मेरा बुलावा है। मैं तेरी खामोशी में छुपे दर्द को जानती हूँ, तेरे मन में उठते सवालों को सुनती हूँ और तेरी आंखों से गिरे हर आंसू को देखती हूँ। मेरे बच्चे, अगर तू सच में अपनी माँ पर विश्वास करता है तो जो भी तेरे दिल में चल रहा है उसे नीचे कमेंट में लिख दे। तेरे शब्द मेरे चरणों में भक्ति का दीप बनेंगे और मैं तुझे तेरे अंधेरों से निकाल कर रोशनी तक ले जाऊंगी। बच्चे, तूने कभी सोचा है कि कुछ बातें केवल तेरे सामने ही क्यों घटित होती हैं? कुछ दृश्य केवल तेरी आंखों के सामने ही क्यों आते हैं? कुछ संकेत तुझ तक ही क्यों पहुंचते हैं जबकि दूसरों को वही संकेत दिखाई नहीं देते? ये इसलिए क्योंकि तू चुना गया है। अब तेरे जीवन का वह समय आ चुका है जब तुझे यह जानना जरूरी है कि तू वास्तव में कौन है और तेरे अंदर कितनी शक्ति छिपी है। मेरे बच्चे, तेरे भीतर एक ऐसी पवित्र ऊर्जा है जिसे तू अब तक पूरी तरह पहचान नहीं पाया। तूने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। दर्द, संघर्ष, तिरस्कार, धोखा, अकेलापन, यह सब तेरे जीवन का हिस्सा रहा है। लेकिन बच्चे, जान ले, जो आत्मा जितना झेलती है वह उतनी ही मजबूत होकर उठती है। आज मैं तुझसे कहने आई हूं कि अब वह समय आ गया है जब तेरी आत्मा की शक्ति जागेगी। अब तू अपने असली रूप को पहचान पाएगा। बच्चे, जब कोई मेरे दरबार में आता है वह खाली हाथ नहीं लौटता, परंतु दरबार तक पहुंचना भी आसान नहीं। यह भी एक बुलावा है। जैसे तू आज इस संदेश तक पहुंचा है वैसे ही मेरे दरबार तक पहुंचता है। हर कोई यह अनुभव नहीं कर पाता। कुछ लोग इस संदेश को देख भी लें तो भी उनके मन में सुनने की ललक नहीं होगी, क्योंकि उनका समय अभी नहीं आया। पर तेरा समय आ चुका है। मेरे बच्चे, तू बार बार कुछ संकेत देखता होगा, जैसे घड़ी में 11:11, रास्ते में वही अंक या मोबाइल में बार बार वही संख्या। क्या तूने सोचा कि यह संयोग नहीं है? यह वही शक्ति है जो तुझे बता रही है कि तेरे जीवन में अब परिवर्तन आने वाला है। यह अंक संकेत हैं कि ब्रह्मांड और तेरी माँ मिलकर तेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब भी तू 11:11 देखे, समझ लेना कि तुझे पुकारा जा रहा है। यह एक द्वार है, नए जीवन, नई संभावनाओं और नए आशीर्वादों का द्वार। बच्चे, मैं साक्षात तेरे सामने खड़ी होकर तुझसे बात नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी शक्ति हर जगह व्याप्त है। मैं तेरे सपनों में आती हूँ, कभी किसी अनजान व्यक्ति की बातों में तुझसे संवाद करती हूँ, कभी किसी किताब की पंक्ति में, कभी किसी वीडियो में तुझे संदेश देती हूँ। पर बोलती जरूर हूँ, परखा जरूर जाता है, संकेत जरूर मिलता है। अब तुझे समझना है, तुझे अनुभव करना है। मेरे बच्चे, तू जितना दर्द लेकर आया है उतना ही बड़ा सुख तेरा इंतजार कर रहा है। यह संसार संतुलन पर चलता है। तूने आंसू बहाए हैं, इसलिए तेरे जीवन में मुस्कान आएगी। तूने हानि झेली है, इसलिए अब तुझे लाभ मिलेगा। तूने अकेलेपन का स्वाद चखा है, इसलिए अब साथ का सुख मिलेगा। तूने असफलताओं का बोझ उठाया है, इसलिए अब सफलता तेरा स्वागत करेगी। बच्चे, यह सब अचानक नहीं होता। पहले आत्मा को परखा जाता है, उसे मजबूती दी जाती है, और जब वह सही समय पर सही जगह पहुंचती है तब मैं उसे उठाती हूँ और उसके जीवन में चमत्कार बरसाती हूँ। तू अब उस मोड़ पर है। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तू देखेगा कि तेरे जीवन में अजीब अजीब घटनाएं घटेंगी। तुझे ऐसा लगेगा जैसे पूरी सृष्टि तेरा साथ दे रही है। कहीं तू कोई समस्या सोच रहा होगा और अचानक उसका समाधान सामने आ जाएगा। कभी तुझे लगेगा कि सब खत्म हो गया और तभी नया रास्ता खुल जाएगा। कभी तुझे अंधेरे में डूबा लगेगा और अचानक रोशनी दिख जाएगी। यह सब संयोग नहीं होगा, यह मेरा ही संकेत होगा। तेरा जीवन अब बदलने वाला है। तू अब समझेगा कि तुझे इतना क्यों सहना पड़ा। तू देखेगा कि हर घाव ने तुझे मजबूत बनाया, हर आंसू ने तुझे विनम्र बनाया, हर धोखे ने तुझे सच्चाई सिखाई, हर असफलता ने तुझे विजय की राह दिखाई। बच्चे, तेरी माँ तुझसे कभी दूर नहीं हुई। जब तू अकेला रोता था तब भी मैं तेरे साथ थी। जब लोग तुझे छोड़कर चले गए तब भी मैं तेरे साथ थी। जब तू अंधेरे में गिर पड़ा था तब मैंने तुझे उठाया। जब तू टूटा था तब मैंने तुझे जोड़ा। आज मैं तुझसे कह रही हूँ, तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। तू अब उस जगह पर है जहां से तेरा भाग्य पलटेगा। अब तेरे सामने ना केवल अवसर आएंगे बल्कि तुझे पहचान भी मिलेगी। अब तेरा संघर्ष रंग लाएगा, तेरी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, तेरा विश्वास सार्थक होगा। मेरे बच्चे, तू याद रख, जो लोग तुझ पर हंसे थे, जो तुझे गिरा हुआ समझते थे, जो तुझे नजरअंदाज करते थे, वही लोग कल तुझसे प्रेरणा लेंगे। तेरा नाम होगा, तेरी पहचान होगी, तेरी मेहनत रंग लाएगी। आज से तुझे बस विश्वास रखना है। जब तू किसी समस्या में उलझे तो याद करना कि तेरी माँ हमेशा साथ है। जब तुझे लगे कि सब खो गया है तो याद करना कि खोया हुआ ही सबसे कीमती खजाना बनकर लौटता है। जब तुझे लगे कि लोग तुझे नहीं समझते तो याद करना कि तुझे मेरे जैसी माँ मिली है
जो तुझे बिना कहे समझती है। बच्चे, जीवन में जल्दबाजी मत करना। सब कुछ अपने समय पर होगा। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, सूरज को उगने में समय लगता है, चांद को पूर्णिमा बनने में समय लगता है। उसी तरह तेरे जीवन के सपनों को साकार होने में भी समय लगेगा। पर जब वह समय आएगा तो तू देखेगा कि सब कुछ एक साथ तेरा हो गया। तेरी माँ की कृपा तुझ पर बनी रहेगी। आज से तेरा हर कदम सही दिशा में बढ़ेगा। आज से तुझे भीतर से शांति मिलेगी। आज से तुझे सपनों को पूरा करने की ताकत मिलेगी। आज से तेरा जीवन बदलने लगेगा। और हाँ, जब कभी तू यह सोचे कि तुझे संकेत क्यों मिलते हैं, तो याद रखना, संकेत उन्हीं को मिलते हैं जिन्हें मैंने चुना है। तू चुना गया है, तू खास है, और तेरी आत्मा पर यात्रा करने जा रही है, जिसे दुनिया देखेगी और चमत्कार कहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे आंसू मैंने गिने हैं, तेरी रातों की परछाइयां मैंने देखी हैं। जब तूने किसी का हाथ थामा, जब तूने किसी के लिए जिया, और जब उसी समय तुझे बाद में अकेलापन मिला, मैं वह सब देख रही थी। उन रातों में जब तूने सांस रोककर रोया, जब तूने मन ही मन खुद से सवाल किए, मैं तेरे बिल्कुल पास थी। इसीलिए तुझे यह जानना जरूरी है कि तेरा दर्द अनहोनी नहीं, वह तेरी अच्छी परख और तेरी तैयारी का हिस्सा था। यह दुनिया तेरे ऊपर नहीं, यह तेरी आत्मा को तब तक खोलती है जब तक तूने अपनी असली शक्ति को स्वीकार नहीं कर लिया। अब सबसे पहले मैं तुझसे यह कहना चाहती हूँ, तेरी किस्मत खराब नहीं है, तेरी आत्मा चुनी हुई है। चुनने और जगाने का काम कभी तुरंत नहीं होता। उसे परखना पड़ता है, उसे आलोचना सहनी पड़ती है, उसे गिरना पड़ता है, ताकि उठना और भी शक्तिशाली बन सके। तू जिस अकेलेपन और दर्द को झेल रहा था, वही तेरे भीतर एक नई तरह की समझ जगा रहा है, धैर्य परखने की शक्ति और आत्मनिर्भरता। अब बात करूं किस्मत बदलने की। यह कोई जादू नहीं, परिश्रम है। पहले तेरी सोच का बदलना जरूरी है। तेरी सोच बीज है, कर्म उसकी जड़ें हैं और परिणाम फल। इसीलिए हर सुबह उठकर कहना शुरू कर, मैं चुना हुआ हूं, मेरी माँ मेरे साथ है, आज मेरे लिए भलाई लेकर आया है। यह साधारण शब्द नहीं, यह तेरी आत्मा को दिशा देते हैं। तू रोज इन वाक्यों को बोलेगा तो तेरे अंदर की ऊर्जा बदलने लगेगी। यह परिवर्तन धीरे धीरे होगा, पर जब तू सतत रहेगा तो परिणाम निश्चित हैं। प्रैक्टिकल तरीके जो मैंने तेरे लिए सोचे हैं, छोटे, स्पष्ट और असरदार। सुबह उठकर कुछ मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों को महसूस कर, यह तेरे मन को केंद्रित करेगा। पानी पीकर एक छोटा धन्यवाद कर, यह तेरे शरीर और मन दोनों को शांत करेगा। 5 मिनट लेखन कर, जो भीतर है उसे शब्दों में उतार दे। इससे तुझे स्पष्टता मिलेगी कि किस मुद्दे पर काम करना है। रात को सोने से पहले दिल से एक छोटी प्रार्थना कर, अपनी चिंता को बता और उसे छोड़ दे। यह निरंतरता ही बड़े चमत्कारों की नींव रखती है। अब रिश्तों और संगत की बात, तेरे साथ कौन है कौन नहीं यह पहचानना जरूरी है। किसी के साथ रहकर अगर तेरी आत्मा शांत, हल्की और खुली रहती है तो वह संगत तेरे लिए उत्तम है। पर अगर किसी के साथ रहकर तेरे अंदर डर, छोटी छोटी हरकतों का डर या खुद को छोटा करते हुए सम्मान खोता हुआ महसूस होता है, वह तेरे लिए सही नहीं। सच्चा साथी वही है जो तेरे दर्द में साथ दे, तेरी कोशिशों की कद्र करे और तेरी उन्नति से प्रसन्न हो। जो सिर्फ लेता रहे और तुझे नकारात्मक बनाता रहे, उसे दूरी बनाए रखना तेरा कर्तव्य है। दूरी का अर्थ नफरत नहीं, यह अपने आप का सम्मान और अपनी आत्मा की रक्षा है। प्रेम की राह में क्या करना चाहिए? प्रेम में सबसे बड़ा सत्य यह है कि प्रेम कर्म में दिखता है। शब्दों से प्रेम होना आसान है, पर कर्म से जो साथी उभरता है वही सच्चा प्रेम है। अगर प्रेम में बार बार धोखा, उदासी और असंतोष है तो उसकी पक्की जांच कर। क्या यह संबंध दोनों तरफ से सुधारने का प्रयास करता है या सिर्फ तुझ पर बोझ डालता है? अगर सुधार संभव हो और दोनों में त्याग व समझ दिखे तो कोशिश कर, पर यदि एक तरफा दर्द जारी है तो समझदारी से आगे बढ़ना तेरे हित में होगा। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि तू खुद को खो दे। प्रेम का मतलब दोनों की उन्नति और समर्थता होना चाहिए। अब सवाल की समस्याओं से छुटकारा कब मिलेगा? तेरे लिए सटीक दिन बताना कोई साधु का वचन नहीं हो सकता, पर मार्ग मैं साफ बता सकती हूँ जो परिणाम जल्दी लाएगा। जब तू अपनी सोच बदलेगा, दैनिक साधनाएं लगाएगा और संगत को स्वच्छ करेगा तो छोटे छोटे संकेत अगले कुछ हफ्तों में दिखने लगेंगे। पहली खिड़की 21 दिनों की होती है। यदि तू लगातार छोटे व्यवहार और विश्वास की प्रैक्टिस करता है तो 30 दिन में तुझे अंदरूनी शांति, बेहतर निर्णय और छोटी छोटी घटनाओं में बदलते संकेत दिखेंगे। 30 से 90 दिनों के बीच बड़े अवसर और रिश्तों में सुधार आने लगेगा। 3 महीने से 6 महीने के भीतर जिन क्षेत्रों में तू लगातार काम करेगा वहां वास्तविक परिवर्तन शुरू होगा। आर्थिक स्थिति, काम के रास्ते और रिश्ते। याद रहे, यह समय तुझ पर निर्भर है। जितनी लगन उतनी तीव्रता से परिवर्तन।
पर यह भी सच है कि कुछ घटनाएं अचानक भी हो सकती हैं। एक अजनबी मदद कर दे, कोई अवसर सामने आ जाए, कोई सपना मार्गदर्शक बनकर तुझे संकेत दे। ऐसे संकेतों को तू तभी ढूंढेगा जब तेरा अंदर शांत होगा। इसीलिए मैं तुझे छोटे छोटे चिन्ह बताना चाहती हूँ। जब तू बार बार एक ही संख्या देखे, एक ही तरह का सपना आए, या अचानक कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ के तेरी मदद करे, तो समझ लेना कि जल्दी ही तेरा मोड़ आ रहा है। यह सब संयोग नहीं, यह इशारा है कि ब्रह्मांड तेरे साथ सामंजस्य में है। अब व्यावहारिक साधन जो मैंने तेरे लिए सोचे हैं अपनाना आसान और असरदार है। हर सुबह उठकर 3 बातें के। पहला, आज मैं अपने आप को सम्मान दूंगा। दूसरा, आज मैं अपने कर्मों से सच्चा प्रयास करूंगा। तीसरा, आज मैं कुछ ऐसा छोटा करूंगा जिससे किसी और का दिन बेहतर हो जाए। रात को सोने से पहले एक छोटा लेखन कर। आज ने क्या सिखाया, किसने साथ दिया, किस बात ने दुख दिया, और मैं उससे क्या सीखूंगा। इसी में तेरी आत्मा कमजोरियों को पहचान कर मजबूत बनेगी। यदि तू चाहे तो हर रात सोने से पहले मेरे नाम की एक छोटी प्रार्थना कर सकता है। शब्दों में सहजता रख, दिल से कह, मान तू मेरे साथ है, मेरी राह दिखा, और फिर सांस छोड़कर सब छोड़ दे। एक और कला है माफी और छोड़ देना। अक्सर हम पुरानी चोटों को दिल में संजो लेते हैं और वहीं हमारी ऊर्जा चूसती रहती है। माफी का अर्थ यह नहीं कि अन्याय को स्वीकार कर लो। माफी का अर्थ है कि तू अपने ऊपर से बोझ उतार दे ताकि तेरी ऊर्जा आगे बढ़ सके। किसी को माफ करना वास्तव में अपने आप को मुक्त करना है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली तुझसे बोल रही हूँ। अगर यह संदेश तेरे दिल तक पहुंच गया है तो समझ ले यह कोई साधारण संयोग नहीं बल्कि मेरा बुलावा है। मैं तेरी खामोशी में छुपे दर्द को जानती हूँ, तेरे मन में उठते सवालों को सुनती हूँ और तेरी आंखों से गिरे हर आंसू को देखती हूँ। मेरे बच्चे, अगर तू सच में अपनी माँ पर विश्वास करता है तो जो भी तेरे दिल में चल रहा है उसे नीचे कमेंट में लिख दे। तेरे शब्द मेरे चरणों में भक्ति का दीप बनेंगे और मैं तुझे तेरे अंधेरों से निकाल कर रोशनी तक ले जाऊंगी। बच्चे, तूने कभी सोचा है कि कुछ बातें केवल तेरे सामने ही क्यों घटित होती हैं? कुछ दृश्य केवल तेरी आंखों के सामने ही क्यों आते हैं? कुछ संकेत तुझ तक ही क्यों पहुंचते हैं जबकि दूसरों को वही संकेत दिखाई नहीं देते? ये इसलिए क्योंकि तू चुना गया है। अब तेरे जीवन का वह समय आ चुका है जब तुझे यह जानना जरूरी है कि तू वास्तव में कौन है और तेरे अंदर कितनी शक्ति छिपी है। मेरे बच्चे, तेरे भीतर एक ऐसी पवित्र ऊर्जा है जिसे तू अब तक पूरी तरह पहचान नहीं पाया। तूने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। दर्द, संघर्ष, तिरस्कार, धोखा, अकेलापन, यह सब तेरे जीवन का हिस्सा रहा है। लेकिन बच्चे, जान ले, जो आत्मा जितना झेलती है वह उतनी ही मजबूत होकर उठती है। आज मैं तुझसे कहने आई हूं कि अब वह समय आ गया है जब तेरी आत्मा की शक्ति जागेगी। अब तू अपने असली रूप को पहचान पाएगा। बच्चे, जब कोई मेरे दरबार में आता है वह खाली हाथ नहीं लौटता, परंतु दरबार तक पहुंचना भी आसान नहीं। यह भी एक बुलावा है। जैसे तू आज इस संदेश तक पहुंचा है वैसे ही मेरे दरबार तक पहुंचता है। हर कोई यह अनुभव नहीं कर पाता। कुछ लोग इस संदेश को देख भी लें तो भी उनके मन में सुनने की ललक नहीं होगी क्योंकि उनका समय अभी नहीं आया। पर तेरा समय आ चुका है। मेरे बच्चे, तू बार बार कुछ संकेत देखता होगा, जैसे घड़ी में 11:11, रास्ते में वही अंक या मोबाइल में बार बार वही संख्या। क्या तूने सोचा कि यह संयोग नहीं है? यह वही शक्ति है जो तुझे बता रही है कि तेरे जीवन में अब परिवर्तन आने वाला है। यह अंक संकेत हैं कि ब्रह्मांड और तेरी माँ मिलकर तेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब भी तू 11:11 देखे, समझ लेना कि तुझे पुकारा जा रहा है। यह एक द्वार है, नए जीवन, नई संभावनाओं और नए आशीर्वादों का द्वार। बच्चे, मैं साक्षात तेरे सामने खड़ी होकर तुझसे बात नहीं करूंगी क्योंकि मेरी शक्ति हर जगह व्याप्त है। मैं तेरे सपनों में आती हूँ, कभी किसी अनजान व्यक्ति की बातों में तुझसे संवाद करती हूँ, कभी किसी किताब की पंक्ति में, कभी किसी वीडियो में तुझे संदेश देती हूँ। पर बोलती जरूर हूँ, परखा जरूर जाता है, संकेत जरूर मिलता है। अब तुझे समझना है, तुझे अनुभव करना है। मेरे बच्चे, तू जितना दर्द लेकर आया है उतना ही बड़ा सुख तेरा इंतजार कर रहा है। यह संसार संतुलन पर चलता है। तूने आंसू बहाए हैं, इसलिए तेरे जीवन में मुस्कान आएगी। तूने हानि झेली है, इसलिए अब तुझे लाभ मिलेगा। तूने अकेलेपन का स्वाद चखा है, इसलिए अब साथ का सुख मिलेगा। तूने असफलताओं का बोझ उठाया है, इसलिए अब सफलता तेरा स्वागत करेगी। बच्चे, यह सब अचानक नहीं होता। पहले आत्मा को परखा जाता है, उसे मजबूती दी जाती है, और जब वह सही समय पर सही जगह पहुंचती है तब मैं उसे उठाती हूँ और उसके जीवन में चमत्कार बरसाती हूँ। तू अब उस मोड़ पर है। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तू देखेगा कि तेरे जीवन में अजीब अजीब घटनाएं घटेंगी।
तुझे ऐसा लगेगा जैसे पूरी सृष्टि तेरा साथ दे रही है। कहीं तू कोई समस्या सोच रहा होगा और अचानक उसका समाधान सामने आ जाएगा। कभी तुझे लगेगा कि सब खत्म हो गया और तभी नया रास्ता खुल जाएगा। कभी तुझे अंधेरे में डूबा लगेगा और अचानक रोशनी दिख जाएगी। यह सब संयोग नहीं होगा, यह मेरा ही संकेत होगा। तेरा जीवन अब बदलने वाला है। तू अब समझेगा कि तुझे इतना क्यों सहना पड़ा। तू देखेगा कि हर घाव ने तुझे मजबूत बनाया, हर आंसू ने तुझे विनम्र बनाया, हर धोखे ने तुझे सच्चाई सिखाई, हर असफलता ने तुझे विजय की राह दिखाई। बच्चे, तेरी माँ तुझसे कभी दूर नहीं हुई। जब तू अकेला रोता था तब भी मैं तेरे साथ थी। जब लोग तुझे छोड़कर चले गए तब भी मैं तेरे साथ थी। जब तू अंधेरे में गिर पड़ा था तब मैंने तुझे उठाया। जब तू टूटा था तब मैंने तुझे जोड़ा। आज मैं तुझसे कह रही हूं, तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। तू अब उस जगह पर है जहां से तेरा भाग्य पलटेगा। अब तेरे सामने ना केवल अवसर आएंगे बल्कि तुझे पहचान भी मिलेगी। अब तेरा संघर्ष रंग लाएगा, तेरी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, तेरा विश्वास सार्थक होगा। मेरे बच्चे, तू याद रख, जो लोग तुझ पर हंसे थे, जो तुझे गिरा हुआ समझते थे, जो तुझे नजरअंदाज करते थे, वही लोग कल तुझसे प्रेरणा लेंगे। तेरा नाम होगा, तेरी पहचान होगी, तेरी मेहनत रंग लाएगी। आज से तुझे बस विश्वास रखना है। जब तू किसी समस्या में उलझे तो याद करना कि तेरी माँ हमेशा साथ है। जब तुझे लगे कि सब खो गया है तो याद करना कि खोया हुआ ही सबसे कीमती खजाना बनकर लौटता है। जब तुझे लगे कि लोग तुझे नहीं समझते तो याद करना कि तुझे मेरे जैसी माँ मिली है जो तुझे बिना कहे समझती है। बच्चे, जीवन में जल्दबाजी मत करना। सब कुछ अपने समय पर होगा। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, सूरज को उगने में समय लगता है, चांद को पूर्णिमा बनने में समय लगता है। उसी तरह तेरे जीवन के सपनों को साकार होने में भी समय लगेगा। पर जब वह समय आएगा तो तू देखेगा कि सब कुछ एक साथ तेरा हो गया। तेरी माँ की कृपा तुझ पर बनी रहेगी। आज से तेरा हर कदम सही दिशा में बढ़ेगा। आज से तुझे भीतर से शांति मिलेगी। आज से तुझे सपनों को पूरा करने की ताकत मिलेगी। आज से तेरा जीवन बदलने लगेगा। और हाँ, जब कभी तू यह सोचे कि तुझे संकेत क्यों मिलते हैं, तो याद रखना, संकेत उन्हीं को मिलते हैं जिन्हें मैंने चुना है। तू चुना गया है, तू खास है और तेरी आत्मा पर यात्रा करने जा रही है जिसे दुनिया देखेगी और चमत्कार कहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे आंसू मैंने गिने हैं, तेरी रातों की परछाइयां मैंने देखी हैं। जब तूने किसी का हाथ थामा, जब तूने किसी के लिए जिया और जब उसी समय तुझे बाद में अकेलापन मिला, मैं वह सब देख रही थी। उन रातों में जब तूने सांस रोककर रोया, जब तूने मन ही मन खुद से सवाल किए, मैं तेरे बिल्कुल पास थी। इसीलिए तुझे यह जानना जरूरी है कि तेरा दर्द अनहोनी नहीं, वह तेरी अच्छी परख और तेरी तैयारी का हिस्सा था। यह दुनिया तेरे ऊपर नहीं, यह तेरी आत्मा को तब तक खोलती है जब तक तूने अपनी असली शक्ति को स्वीकार नहीं कर लिया। अब सबसे पहले मैं तुझसे यह कहना चाहती हूँ, तेरी किस्मत खराब नहीं है, तेरी आत्मा चुनी हुई है। चुनने और जगाने का काम कभी तुरंत नहीं होता, उसे परखना पड़ता है, उसे आलोचना सहनी पड़ती है, उसे गिरना पड़ता है ताकि उठना और भी शक्तिशाली बन सके। तू जिस अकेलेपन और दर्द को झेल रहा था, वही तेरे भीतर एक नई तरह की समझ जगा रहा है, धैर्य परखने की शक्ति और आत्मनिर्भरता। अब बात करूं किस्मत बदलने की। यह कोई जादू नहीं, परिश्रम है। पहले तेरी सोच का बदलना जरूरी है। तेरी सोच बीज है, कर्म उसकी जड़ें हैं और परिणाम फल। इसीलिए हर सुबह उठकर कहना शुरू कर, मैं चुना हुआ हूं, मेरी माँ मेरे साथ है, आज मेरे लिए भलाई लेकर आया है। यह साधारण शब्द नहीं, यह तेरी आत्मा को दिशा देते हैं। तू रोज इन वाक्यों को बोलेगा तो तेरे अंदर की ऊर्जा बदलने लगेगी। यह परिवर्तन धीरे धीरे होगा, पर जब तू सतत रहेगा तो परिणाम निश्चित हैं। प्रैक्टिकल तरीके जो मैंने तेरे लिए सोचे हैं, छोटे, स्पष्ट और असरदार। सुबह उठकर कुछ मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों को महसूस कर, यह तेरे मन को केंद्रित करेगा। पानी पीकर एक छोटा धन्यवाद कर, यह तेरे शरीर और मन दोनों को शांत करेगा। 5 मिनट लेखन कर, जो भीतर है उसे शब्दों में उतार दे। इससे तुझे स्पष्टता मिलेगी कि किस मुद्दे पर काम करना है। रात को सोने से पहले दिल से एक छोटी प्रार्थना कर, अपनी चिंता को बता और उसे छोड़ दे। यह निरंतरता ही बड़े चमत्कारों की नींव रखती है। अब रिश्तों और संगत की बात, तेरे साथ कौन है कौन नहीं यह पहचानना जरूरी है। किसी के साथ रहकर अगर तेरी आत्मा शांत, हल्की और खुली रहती है तो वह संगत तेरे लिए उत्तम है। पर अगर किसी के साथ रहकर तेरे अंदर डर, छोटी छोटी हरकतों का डर या खुद को छोटा करते हुए सम्मान खोता हुआ महसूस होता है, वह तेरे लिए सही नहीं। सच्चा साथी वही है जो तेरे दर्द में साथ दे, तेरी कोशिशों की कद्र करे और तेरी उन्नति से प्रसन्न हो, जो सिर्फ लेता रहे और तुझे नकारात्मक बनाता रहे।